केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी को लेकर दिया गया बयान इन दिनों खासा सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया है। और अब किरण रिजिजू के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने कहा कि वे ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। आज पूरे देश में वोट चोरी की चर्चा हो रही है। भाजपा में किसी को सोचने और बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस में सभी को बोलने और अपनी बात रखने का अधिकार है। इन्हीं की पार्टी के नेता घबराते हैं कि कहीं अनाप शनाप कुछ कहना दे। ये डिफ्लेक्शन की राजनीति कर रहे हैं। आज पूरा देश वोट चोरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक नई बात लेकर आ गई माखन चोरी के बारे में। जो मूल मुद्दे हैं, मूल मांग है, उनसे डिफ्लेक्शन में कर रहे हैं। किरण रिजिजू जी की जो भारतीय जनता पार्टी की अंदर स्थिति है वो कांग्रेस में नहीं है। वहाँ किसी को सोचने और बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस के अंदर आंतरिक तौर पर सबको सोचने और बोलने का अधिकार है। हमारे खड़गे जी और राहुल गांधी जी सबको साथ में लेकर और कांग्रेस चला रहे हैं। अब आइए आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को कमजोर कर रहे हैं। एएनआई से बातचीत के दौरान किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस चुनाव हारकर संस्थाओं को बदनाम करती है। उन्होंने पीएम सीएम गिरफ्तारी बिल पर मोदी के रुख को संसद ठप होने पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी कई आरोप लगाए। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो भारत के विरोधी कई ताकतें हैं, ये सब मिलकर के सरकार और जो संस्था है उसको अटैक शुरू कर देता है कि जन विश्वास खत्म हो जाए देश के प्रति, देश के संस्थाएं के प्रति। जुडिशरी को कमजोर करने के लिए लोगों ने बार बार बोला है कि इंडियन जुडिशरी बिक चुका है। फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुके हैं। फिर बोलते हैं कि सरकार चोरी करके सरकार बनाया है। तो ये जब देश को कमजोर करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, कोई षड्यंत्र रचाते हैं, तो देश का जो सरकार का क्रेडिबिलिटी, देश में जितना इंस्टीट्यूशन है उसका क्रेडिबिलिटी को जब आप अटैक करते हैं तो फिर आंदोलन खड़ा होता है। तो इस तरीके का ये मानसिकता, ये लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी से जोड़ते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले कई कांग्रेस के नेता थे, करप्ट थे होंगे या कमजोर थे होंगे, अच्छे थे होंगे, अलग अलग होते हैं, मगर देश को कमजोर करने के लिए काम नहीं किया। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो जोर्ज सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठा है, और भी कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं। उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक ये एक समय है। लेकिन अब आश्वासित रहिए, मोदी जी के लीडरशिप में देश को कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर किरण रिजिजू के इस बयान के बाद एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है और अब देखना होगा कि कांग्रेस इस बयान को किस तरह से लेती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.